morning, welcome and assalamu alaikum. I am Naveed and today we are going to start our next lesson, and this is computer. Firstly, we are going to study about basics of computer. Here is default. What are default settings? आज हमने पढ़ना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का पहले आपको माना पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग का माना है पहले से तयशुदा तरतीब। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से क्या मुराद है? पहले से तयशुदा तरतीब। व्हाट क्या आर हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग, पहले से तयशुदा तरतीब क्या हैं? इसका जवाब देखें। सेटिंग्स, ये सेटिंग्स होती हैं। दैट जो कि आर हैं। स्टैंडर्ड, ये क्या होते हैं? ये मेयार होते हैं। ये क्या होती हैं? सेटिंग जो होती हैं ये मेयार होती हैं। फॉर प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड कहते हैं वजाहती या पहले से बयान की गई। ठीक है, प्री डिफाइंड पहले से बयान की गई होती हैं या ये क्या होती हैं? वजाहत करने वाली होती हैं। इन आ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर। बेटा ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कोड कहते हैं, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन कहते हैं। ये चार नाम हैं इसके। आर कॉल्ड, वो क्या कहलाती हैं? डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहलाती हैं। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग का माना क्या बताया है? पहले से तयशुदा तरतीब। और ये जो है ना स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का माना एक होता है मेयार और दूसरा माना होता है स्टैंडर्ड का इल्म। आगे देखें ज़रा। व्हाट इज़ अलाइनमेंट? अलाइनमेंट क्या होती है बेटा? अलाइनमेंट का मतलब होता है सीध। द मैनर, वो तरीका, इन में विच जिसके अंदर, टेक्स्ट इबारत कहते हैं वो तरीका जिसके अंदर ये जो इबारत होती है इज़ प्लेस्ड, वो रखी जाती है। बिटवीन, दरमियान, द मार्जन्स, मार्जिनों के दरमियान, ऑफ अ पेज, एक सफ़े के, कॉल्ड, वो कहलाती हैं अलाइनमेंट। क्या कहलाती हैं? अलाइनमेंट कहलाती हैं। बेटा दोबारा देखें। वो तरीका जिसके अंदर जो इबारत होती है वो रखी जाती है दरमियान एक सफ़े के, मार्जिन के, वो क्या कहलाती है? अलाइनमेंट कहलाती है। आगे देखें बेटा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है व्हाट इज़ हाईलाइटिंग? हाईलाइटिंग क्या है? व्हाट मीन क्या इज़ है हाईलाइटिंग? हाईलाइटिंग क्या है? यह हाईलाइटिंग से आप क्या मुराद लेते हैं? यह हाईलाइटिंग आप किसे कहते हैं? इट इज़, ये है, मेकिंग, बनाना, द टेक्स्ट, इबारत को, लुक के वो दिखाई दे, लाइक की तरह या जैसा कि, डिफरेंट, मुख्तलिफ कह रहे हैं। ये इसलिए बनाई जाती है कि जो इबारत है वो मुख्तलिफ दिखाई दे। टू ड्रा, खींचने के लिए, द रीडर्स अटेंशन, जो पढ़ने वाला है उसकी तवज्जो कह रहे हैं। पढ़ने वाले की तवज्जो हासिल करने के लिए ना इबारत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखने का जो नाम है उसे क्या कहते हैं? हाईलाइटनिंग कहते हैं। बेटा दोबारा देखें। इट इज़ मेकिंग, ये है बनाना, द टेक्स्ट, इबारत को, लुक लाइक, दिखाई दे, डिफरेंट, मुख्तलिफ, टू ड्रा, खींचने के लिए या अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, द रीडर्स, पढ़ने वाले की, अटेंशन, तवज्जो को। दोबारा देखें बेटा। कह रहे हैं पढ़ने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ खींचने के लिए ना ये क्या होती है? फॉर्मेटिंग, ये हाईलाइटनिंग इस्तेमाल की जाती है। हाईलाइटनिंग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो पढ़ने वाला है उसकी तवज्जो को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? हाईलाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा देखें। ये इट इज़ मेकिंग, ये बनाई जाती है, द टेक्स्ट, इबारत के लिए, लुक लाइक के वो दिखाई दे, डिफरेंट, मुख्तलिफ, टू ड्रा, खींचने के लिए, द रीडर्स अटेंशन, पढ़ने वाले की तवज्जो, पढ़ने वाले की तवज्जो को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? हाईलाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके नोट्स के अंदर मौजूद है। अब देखें यहाँ
पहली है अ डैश इज़ अ सेट ऑफ, कह रहे हैं ये एक डैश है जो कि एक मजमुआ है, ऑफ लेटर्स हरूफ का, नंबर्स आदाद का, आर या सिंबल्स अलामात का, ऑफ अ गिवन साइज़ एक दिए गए साइज़ के, एंड और डिज़ाइन बनाया गया है, दैट जो कि मे हो सकता है, मे बी डिस्प्लेड जो कि दिखाया जा सकता है, वो क्या है बेटा, ये है फाउंट, क्या आएगा यहाँ, फाउंट आएगा बेटा, फाउंट। अब दोबारा देखें, फाउंट खाली जगह में लगाएं, आ फाउंट एक जो फाउंट है, इज़ अ सेट एक मजमुआ है, ऑफ लेटर्स लेटरों का या हरूफों का, नंबर्स आदाद का, बेटा फाउंट क्या है, एक मजमुआ है, किन का, आदाद का, और किन का मजमुआ है, हरूफ का, आर या सिंबल्स ये किन का मजमुआ है, अलामत का, ऑफ अ गिवन साइज़ एक दिए गए साइज़ के, एंड और डिज़ाइन जो और बनाए गए हैं, दैट जो कि मे बी डिस्प्लेड जो कि दिखाए जा सकते हैं। बेटा यहाँ खाली जगह में आपने क्या याद करनी है, ये फाउंट याद रखना है, यहाँ क्या आएगा पहली खाली जगह में फाउंट। आगे देखें बेटा, इसके बाद दूसरी खाली जगह हम पढ़ रहे हैं, दूसरी तवज्जो दें ज़रा, बी डैश, डैश में देखें क्या आएगा, ये भी आपको बताता हूँ बेटा। डैश मीन्स, डैश का मतलब है डिस्प्लेइंग दिखाना या ज़ाहिर करना, टेक्स्ट इबारत को, इनमें एक सर्टेन मखसूस मैनर तरीके से, कह रहे हैं इबारत को एक मखसूस तरीके से ज़ाहिर करना या दिखाना क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है करैक्टर फॉर्मेटिंग। क्या कहलाता है, करैक्टर फॉर्मेटिंग। दोबारा देखो बेटा, खाली जगह में क्या लिखेंगे आप याद रखेंगे, इसमें बेटा करैक्टर फॉर्मेटिंग आएगा। आप देखें खाली जगह में लिखें करैक्टर फॉर्मेटिंग। करैक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स, करैक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब है डिस्प्लेइंग ज़ाहिर करना, टेक्स्ट इबारत को, इन सर्टेन मैनर मखसूस तरीके से, ठीक है, मखसूस तरीके से इबारत को क्या करना, ज़ाहिर करना, वो क्या कहलाता है बेटा, करैक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब आगे देखें बेटा, इसके बाद अगली खाली जगह है इफ़ यू नीड, अगर आपको ज़रूरत हो, मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, मज़ीद फॉर्मेटिंग के ऑप्शन की, यू आप कैन यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं द डैश बॉक्स, तो आप कौन सा बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जवाब देखें बेटा, ये आपने याद रखने हैं, ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा देखें, खाली जगह में लगाएं, इफ़ यू नीड मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, कह रहे हैं अगर आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन की मज़ीद ज़रूरत हो, यू कैन यूज़ द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें बेटा, इसके बाद ये आपने ज़रूर याद करने हैं। आगे देखें, इन वर्ड 2013, कह रहे हैं वर्ड 2013 के अंदर, ये एक बेटा प्रोग्राम है, उसके अंदर बता रहे हैं, कह रहे हैं वर्ड 2013 के अंदर देयर इज़, वहाँ पर है अ न्यू बटन, एक नया बटन है बेटा, कॉल्ड जिसका नाम है डैश इन फ़ॉन्ट ग्रुप, वो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है, उसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत अहम है, ये याद रखना है। अब यहाँ क्या आएगा ये देखिएगा बेटा, उसे कहते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अब दोबारा देखें, इन वर्ड 2013, वर्ड 2013 के अंदर देयर इज़ अ न्यू बटन, वहाँ एक नया बटन है, कॉल्ड जो कि कहलाता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स कहलाता है बेटा, इन द फ़ॉन्ट ग्रुप, जो कि फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है। इस खाली जगह में क्या आएगा बेटा, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। आगे देखें बेटा, इसके बाद है डैश मीन्स, डैश का मतलब है मेकिंग द टेक्स्ट, ज़ाहिर करना या बनाना इबारत को, लाइक डिफरेंट, के वो लुक लाइक डिफरेंट, मुख्तलिफ दिखाई दे, टू ड्रा खींचने के लिए, द रीडर्स अटेंशन, जो पढ़ने वाला है उसकी तवज्जो को, टू वर्ड्स इट, अपनी तरफ, ये क्या है बेटा, हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग कहलाती है। अभी ये ना सवाल जवाब में भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने वहाँ से याद कर लिया है तो यहाँ दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहलाती है बेटा, हाईलाइटनिंग, जो पढ़ने वाला है ना बेटा उसकी तवज्जो को हासिल करने के लिए टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, ऊपर ना
रंग कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हाईलाइटनिंग कहते हैं। बेटा ये बहुत अहम है, इसको दोबारा देखिएगा। द डैश, डैश में क्या आएगा बेटा? ये लफ्ज़ आएगा हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग। दोबारा बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। बेटा ये क्या लफ्ज़ है? हाईलाइटिंग। खाली जगह में क्या लिखेंगे आप? हाईलाइटिंग लिखेंगे। हाईलाइटिंग मीन्स, हाईलाइटिंग का मतलब है मेकिंग, बनाना द टेक्स्ट, इबारत को, लुक के वो दिखाई दे, डिफरेंट मुख्तलिफ, टू ड्रा खींचने के लिए या हासिल करने के लिए, द रीडर्स अटेंशन पढ़ने वाले की तवज्जो को, वो क्या कहलाती है? टू वर्ड्स इट, अपनी तरफ, पढ़ने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को क्या कहते हैं या इबारत को क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं या उसको वाज़े बना देते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं? हाईलाइटिंग कहते हैं। ये आपने याद रखनी है बेटा, याद करेंगे तो ही कुछ काम बनेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी यू, बना लव, थैंक्स, टेक केयर ऑफ़ यू, गॉड प्रोटेक्ट यू, अल्लाह।